जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवसादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की ब्रजमुनि वृंदावन धाम की नवद्वीप माधव धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम की भक्ति देवी तुलसी देवी की गंगा मैया की
श्रीमद्भागवत श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की तथा एक और और गुरुश्वर संबंधी और गुरुश्वर संबंधी और गुरुश्वर संबंधी गौ गुरु श्री गुरु श्री रामा और गुरुश्वर जगत गुरु श्री प्रभुपाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 4। पहले संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे फिर एक साथ। सूत उवाच अपिपलात् धर्मान् राजः पितृवान् रञ्जयान् प्रजः निष्प्रः सर्वा कामेभ्यः कृष्णा पादानुसेवया। अपिपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जया प्रजः निष्प्रः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। अपिपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयान् प्रजः निष्प्रः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। अपिपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयान् प्रजः निष्प्रः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। सूत उवाच अपिपलद्धर्मराज कृष्णपादानुसेवया। सूत उवाच अपिपलद्धर्मराज कृष्णपादानुसेवया। सूत उवाच अपिपलद्धर्मराजः निष्प्रः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। सूत उवाच अपिपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयान् प्रजः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। सूत उवाच शब्दार्थ पढ़ेंगे। सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, अपिपलत शासित संपन्नता, धर्मराज राजा युधिष्ठिर, पितृवत अपने पिता के समान, रंजन प्रसन्न करते हुए, प्रजा जन्म ग्रहण करने वालों को, निष्प्रह
बिना किसी व्यक्तिगत आकांक्षा के सर्व समस्त कामेभ्यः इंद्र तृप्ति से कृष्ण पादा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की अनुसेवया निरंतर सेवा करने से। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से विरक्त थे। तात्पर्य। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते हैं। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्ति परक आशय है जिसने जन्म लिया है वह। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सब के वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातोत्तर अनुसंधान की संदेह व्यर्थ और निरर्थक होती है। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सत्वगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सकें। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सत्वगुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्र तृप्ति के राक्षसी या असुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्र तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममय सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप है। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे। यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जड़ डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे
और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है प्रातः काल में श्रीमद् भागवत सत्रह, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 4। तो आप पढ़ेंगे एक बार। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो श्रीमद् भागवतम में कई सारे स्कंद में हम कई सारे महान राजाओं के बहुत गुणगान सुनते हैं। इसमें श्री युधिष्ठिर महाराज एक हैं, जिनके बारे में पहले भी बहुत सारा गुणगान आया है श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 में। और भी बहुत सारे ऐसे राजा हैं श्रीमद् भागवतम में जिनका गुणगान खूब सारा किया गया है। इस पूरे तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी बार बार दोहरा रहे हैं, जो एकमात्र मूल मंत्र है उनके कुशल शासन का, युधिष्ठिर महाराज के कुशल शासन का, वो तो यही है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और भगवान की चरण कमल का आश्रय लेने के कारण वो सारे इंद्र तृप्ति के वृत्तियों से मुक्त थे। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, श्लोक में बता रहे हैं, वे सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से विरक्त थे। क्योंकि इंद्र तृप्ति से विरक्त थे तो अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय या अपने इंद्रियों को तुष्ट कैसे किया जाए ये तरीका निकालने के बजाय वो दिन रात क्या सोचते हैं, या फिर ऐसे राजा क्या सोचते हैं कि प्रजा का कल्याण कैसे हो। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं तात्पर्य में, किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहाँ निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। तो हम एकदम इसको कॉम्प्लीमेंट्री देख सकते हैं कि पहले के जो वैदिक काल में राजा होते थे और जो आज के समय के राजा हैं, इनमें क्या अंतर है। जो बिल्कुल मूल अंतर दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि वैदिक काल के जो राजा होते थे, क्योंकि भगवान की नित्य सेवा में लगे होते थे, तो इंद्र तृप्ति से विरक्त होते थे। इंद्र तृप्ति से विरक्त होने के कारण अपने इंद्रियों को तुष्ट ना करके वो यही सोचते थे कि कैसे प्रजा का कल्याण हो और प्रजा के कल्याण के लिए कार्यरत रहते थे। जैसे हम पृथु महाराज के बारे में भी पढ़ेंगे, युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, कितने सारे महान राजाओं के बारे में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में। लेकिन उसका जस्ट उल्टा हम आज के समय में देखते हैं। तो आज के समय हम देखते हैं कि जो भी राजगद्दी पे बैठे हैं, जितने भी राजा, इनका मूल मंत्र क्या है कि खुद की कुर्सी को कैसे बचाया जाए। हो सकता है बाहरी दृष्टि से कुछ राजा थोड़ा अच्छा कर रहे हो पहले के राज्यकाल के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल सबका मूल मंत्र यही है कि कैसे अपनी गद्दी को बचाया जाए। हाँ, हो सकता है कि कोई राजा है वो वैदिक संस्कृति को प्रमोट कर रहा है, वो उसकी अच्छाई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इंद्र तृप्ति ही मूल मंत्र है कि कैसे खुद प्रजा का भला नहीं, कैसे खुद के भले के लिए कार्य किया जाए और राज भी आगे इसीलिए बढ़े ताकि मेरी कुर्सी सिक्योर रहे। लेकिन पहले के राज्यकाल में ऐसी कोई आकांक्षा नहीं होती थी। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कई सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं राजा की भूमिका को समझाने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे पिता का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पिता की उपमा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं
कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होता दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अब पिता के बारे में क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि यहाँ पे श्लोक में, और अभी हम आगे भी देखेंगे पृथु महाराज के श्लोक में, राजा को कई बार पिता से कंपेयर किया गया है, और सारी प्रजाओं को किस संदर्भ में वो देखता है, किस तरीके से अपने पुत्र के तरीके से देखता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो एक आइडियल पिता है, या कोई भी पिता है, कलयुग में तो कुछ है ना एक्सेप्शन भी है माता पिता के, लेकिन एक जनरल जो माता पिता की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो कभी कभी ऐसा लगता है कि पिता बहुत निर्दयी है अपने बच्चों के लिए। ये उस संदर्भ में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो कभी ताड़ना कर रहा है या कभी पीट रहा है। जैसे भारत में हम देखते हैं कि माता पिता कई बार पीटते भी हैं बच्चों को। ऑफकोर्स ये कितना सही है कितना गलत है अलग प्रश्न है, लेकिन उसके पीछे का भाव जो है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे हैं कि पीटते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भाव है पिता का हमेशा वो क्या रहता है, अपने पुत्र का हित रहता है। और एक जो बेस्ट क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत ही यूनिक है, जो शायद ही सिर्फ माता पिता के तुल्य के जो संबंध है उनमें ही दिख पाती है, वो क्या कि पिता हमेशा चाहता है कि उसका बेटा कैसे उससे आगे बढ़ जाए। हम साधारणता देखते हैं भौतिक संसार में, बद्ध अवस्था में, ये भाव तो शायद ही होता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाए, द्वेष और ये सारे अनर्थों के कारण। लेकिन माता पिता के संबंध में ये क्वालिटी दिखती है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उनके पुत्र या पुत्री उनसे आगे बढ़े। तो इस क्वालिटी को प्रभुपाद जी एम्फेसाइज कर रहे हैं एक राजा की क्वालिटी पे। तो राजा जो आइडियल राजा है उसकी ये क्वालिटी है कि प्रजा कैसे और अच्छा करे। और यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसकी एकमात्र इच्छा है कि कैसे प्रजा भगवान कृष्ण के भक्त बन जाए। तो ऐसी क्वालिटी राजा के अंदर इसलिए आ पाती थी क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त होते थे। तो प्रभुपाद जी की ऐसी इच्छा भी थी, हम लीला में तो पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोकसभा में सभा स्टार्ट होने से पहले ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गाया जाए। ऐसा लीला में आता है कई बार, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कभी। हम क्योंकि देखते हैं कि अभी आजकल के राजा, इनका कोई विश्वास नहीं है भगवान में, कोई भी। अभी जैसे नवरात्रि चल रहा है या अभी दशहरा आएगा, तो हम देखते हैं कि दिल्ली में जो रामलीला होती है वहां पे ऐसा प्रथा है, वहां पे जो भी, अब अभी के प्रधानमंत्री की बात तो अलग है, लेकिन जनरली वहां पे ऐसा कल्चर रहा है कि जो भी नेता है, राजनेता है, वो आकर के वो जो रामलीला में एक्टर प्ले कर रहे होते हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान का, उनका राज अभिषेक करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कई बार उसमें से ही कई राजनेता होते हैं जो राम मंदिर जब बनने वाला था तो उसका कड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन वो आते हैं एज ए ट्रेडिशन और राज तिलक करते हैं राम जी का। तो क्लियर है कि उनको कोई विश्वास नहीं है भगवान पे। और कई सारे ऐसे चीफ जस्टिस भी हुए इंडिया के जो बहुत कड़ा विरोध कर रहे थे जब राम मंदिर बनने वाला था या फिर जब केस चल रहा था। तो क्योंकि कोई श्रद्धा नहीं है भगवान में और भगवान की नित्य सेवा में नहीं लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक ही है कि ऐसे राजा सिर्फ अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए ही तत्पर होंगे, अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए ही सोचेंगे, क्योंकि इनके हृदय में कोई जीव दया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान से इनका कोई संबंध नहीं है। तो बहुत डिटेल्ड एक जो आदर्श राजा है उनकी क्वालिटीज में बहुत डिटेल चर्चा हुई है श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में, जहाँ पृथु महाराज का वर्णन आता है। तो अगर हम ध्यान से अपने जीवन में देखें तो हर कोई, हम में से हर कोई, तो कुछ जगह पे राजा की भूमिका निभाते हैं और कुछ जगह पे प्रजा की भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का एग्जाम्पल लें तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ सबॉर्डिनेट है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो सिर्फ सुपीरियर है। दोनों की पोजीशन में रहते हैं, कुछ लोगों के लिए सुपीरियर और कुछ लोगों के लिए सबॉर्डिनेट। तो कोई बोले नहीं मैं तो किसी के लिए भी सुपीरियर नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए अगर हम किसी स्टाफ को सुपरवाइज कर रहे हैं तो कम से कम उनके लिए सुपीरियर है। या कोई बोले कि नहीं मैं तो किसी का सबॉर्डिनेट नहीं हूँ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। गुरु तो है ही, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और जितने भी वैष्णव हैं उनके सबॉर्डिनेट हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे तो पृथु महाराज के केस में श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद 16वें अध्याय में एक आइडियल सुपीरियर, आइडियल जो किंग है उसकी क्वालिटीज अच्छे से बताई गई है। लेकिन सिर्फ इसको पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसी वृत्ति है, क्योंकि दोष वृत्ति है बद्ध अवस्था में, तो ऐसे दिमाग में आ सकता है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए सुपीरियर को, हमारे सुपीरियर तो ऐसे नहीं है। ये जो क्वालिटीज यहाँ बताया जा रहा है ऐसा तो हमको नहीं दिखता हमारे सुपीरियर में, इसलिए हम लोग डील नहीं करते अच्छे से। तो इसीलिए फिर श्रीमद् भागवतम में आइडियल सबॉर्डिनेट्स की क्वालिटी भी बताई गई है, दोनों बताया गया है, आइडियल सुपीरियर की क्वालिटी और आइडियल सबॉर्डिनेट की क्वालिटी, आइडियल राजा की क्वालिटी और आइडियल प्रजा की क्वालिटी। तो युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज जैसे राजाओं के बारे में खूब वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम में, जिसको अगर केवल हम सुनेंगे तो ऐसे फिर दोष वृत्ति आ सकती है कि नहीं ऐसे होना चाहिए राजा को। तो हम ये भी देखेंगे कि आइडियल प्रजा कैसे होते थे युधिष्ठिर महाराज और पृथु महाराज के समय में, क्या क्वालिटीज उनके बारे में बताया गया। तो ये श्रीमद् भागवतम का 4था स्कंद अध्याय 16 है।
इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। पृथु महाराज के बारे में सब जानते हैं, भगवान के सत्यावेश अवतार है, लेकिन राजा की भूमिका में है और बहुत अद्भुत राजा है। इतने अद्भुत राजा है कि इनकी प्रजा इनका गुणगान कर रही है, जो कि जनरली हम आज के समय में तो नहीं देखते। आज के समय में तो हम ये देखते हैं कि प्रजा गालियां देती है राजा को, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रजा राजा का गुणगान कर रही है। और ये कैसे शुरू हो रहा है तो यहाँ से हम देखेंगे क्या बोल रहे हैं, सुनिए प्रजा। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ हैं, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। हम देखते हैं बुद्ध अवस्था में भगवान की स्तुति में भी स्वाद नहीं प्राप्त होता, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रजा है ये कह रहे हैं कि हमें आपकी स्तुति में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, चूंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय हैं। तो राजा को नरदेव भी बोलते थे पहले। नरदेव मतलब जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और पृथु महाराज के केस में तो स्वयं भगवान के अवतार है। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटीज वर्णन किया जा रहा है, ये एक आइडियल राजा के कॉन्टेक्स्ट में वर्णन किया जा रहा है। अभी हम देखेंगे क्वालिटी। तो यहाँ पे राजा वर्ड यूज करके संबोधन किया जा रहा है और आइडियल राजा के कॉन्टेक्स्ट में क्वालिटीज बोल रहे हैं ये सारे गायक। तो यहाँ से शुरू हो रहा है श्लोक, जहाँ से स्तुतियां शुरू हो रही हैं। तो एक एक स्तुति में एक बहुत अच्छी सी क्वालिटी है। सारा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, जितनी स्तुति हम पढ़ पाएंगे उसमें से जितनी क्वालिटी हम अप्लाई कर पाए अपने लाइफ में उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली क्वालिटी जो ये वर्णन कर रहे हैं एक आदर्श राजा की, वो क्या है? धर्म भृताम श्रेष्ठो। धर्म भृताम श्रेष्ठो क्या है इसका मतलब? प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं, धार्मिक कर्म करने वालों पुरुषों में श्रेष्ठ। ये राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेगा। दूसरा क्वालिटी यहाँ पे बोल रहे हैं धर्म अनुवर्तयन। तो सबसे पहला क्वालिटी क्या बता रहे हैं कि जो राजा है वो स्वयं धर्म के कार्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे सिर्फ कि धार्मिक कार्य करेगा, धार्मिक कार्यों का पालन करने में सर्वश्रेष्ठ होगा। और ये तो स्वाभाविक भी है। कोई राजा है वो सर्वश्रेष्ठ धार्मिक कार्यों का पालन कर रहा है, तभी तो प्रजा उससे क्या होगी? इंस्पायर होगी। तो जैसे हम लोग एक बार यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, प्रभु जी आए थे, तो अभी कई बार बात होती है कि शराब क्यों नहीं बंद हो रही है, ये क्यों नहीं बंद हो रहा, तंबाकू क्यों नहीं बंद हो रहा। राजा खुद ही पी रहा है शराब, तो शराब क्या बंद करेगा वो? खुद ही नहीं चाहता शराब बंद करना हो, तो ऊपर ऊपर से जो भी बैन लग जाए। कुछ समय पहले कई सारे साइट्स पे बैन लगा दिया गया था कि ये सारे साइट्स कोई ओपन नहीं कर पाएगा। बाद में एक बार एक वीडियो आया, उसमें क्या देखे कि पार्लियामेंट में बैठ करके खुद ही तथाकथित राजा लोग साइट चला रहे हैं, तो कहाँ से प्रजा साइट देखना छोड़ेगी। तो इस तरह यहाँ पे बता रहे हैं कि पहला गुण है राजा का क्या? धर्म भृताम श्रेष्ठो। धार्मिक कार्यों को पालन करने में वो सर्वश्रेष्ठ होगा। क्योंकि राजा धार्मिक कार्य का पालन करने में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो क्या कर पाता है? धर्म अनुवर्तयान, बाकी लोगों को धार्मिक कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित कर पाता है। ये भी सिंपल है, मैं खुद ही धर्म का पालन ना करूं तो दूसरों को कैसे इंस्पायर करेंगे धर्म का पालन करने के लिए। लेकिन जो आदर्श राजा है, क्योंकि वो धर्म का पालन करता है श्रेष्ठ स्तर पे, तो बाकी प्रजा को भी वो क्या कर पाता है? दूसरी क्वालिटी धर्म अनुवर्तयान, वो उनको अनुसरण करवा पाता है धार्मिक कार्यों का। फिर क्या बोल रहे हैं आगे? फिर बोल रहे हैं अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंडदाता भी होगा। कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पे भौतिक संस्थान में देते हैं कि राजा दंड नहीं देते हैं। क्यों दंड नहीं देते? वहां के केस में आप देखेंगे करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, ये दंड नहीं देते। इसका भी कारण यही है, पहला वाला, क्योंकि वो खुद ही धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो अधर्मी हमको दंड कैसे देंगे? खुद ही अधर्मी है, तो दंड देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और है भी उसके पास राइट दंड देने का, तो भी दंड नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि खुद ही मैं अधर्मी हूँ, तो दूसरों को क्या बोलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंडदाता भी होगा। लेकिन हाँ, राजा के केस में बैलेंस भी होगा, जो भी हम आगे देखेंगे आगे के श्लोकों में। तो यहाँ पे सबसे पहले श्लोक में 3 मुख्य क्वालिटी बता रहे हैं ये गायक पृथु महाराज के केस में, लेकिन जनरल आदर्शवादी राजा के लिए। पहला क्या है? धर्म भृताम श्रेष्ठो, मतलब धार्मिक कार्यों को श्रेष्ठ रूप से वो पालन करेगा। दूसरा क्या है? धर्म अनुवर्तयन, दूसरे लोगों को भी धार्मिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और धर्म में लगाएगा। और तीसरा क्या बोल रहे हैं? तीसरा बोल रहे हैं शास्ता। शास्ता मतलब दंड देने वाला, जो लोग अधार्मिक कार्य कर रहे हैं उनको क्या देगा? दंड देगा। ये 3 क्वालिटी राजा का पहले श्लोक में बता रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं
ये राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होगा। इस प्रकार वह प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करने स्वर्ग लोक का पालन करेगा। यथा समय वह उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेगा। पहले वैदिक काल में राजा इतने धर्मात्मा होते थे कि राजा की क्रियाएं इतनी पुण्यशाली होती थी कि वर्षा सारा कुछ, कितना अनाज उगेगा, कितनी वर्षा होगी, ये सब राजा पर डिपेंड हो जाता था। तो इसलिए राजा करप्ट होते थे तो पूरी प्रजा परेशान हो जाती थी, क्योंकि डायरेक्ट कि राजा भगवान के प्रतिनिधि होते थे, तो राजा जो भी कार्य करते थे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता था प्रजा पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं, अगर इस श्लोक में तो कई सारी चीजें बताई गई, लेकिन इसका अगर कंक्लूजन ले तो राजा पूर्ण रूप से ध्यान रखेगा कि प्रजा को किसी भी चीज की कमी ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यथा समय वह उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेगा। अभी आज के समय में अगर हम देखें, अभी इस साल का अगर हम देख लें तो मई जून जुलाई, ये 3 महीने में तो शायद 1-2 दिन भी बारिश नहीं हुई, 2 या 3 दिन बारिश हुई होगी। अगस्त में थोड़ी हुई, फिर सितंबर में बारिश होना शुरू हो गई, सितंबर में खूब बारिश हुई। लेकिन देखिए पूरी बारिश का पूरा बिगड़ चुका है, पूरा जो उसका हिसाब किताब है पूरा बिगड़ चुका है। बट प्रश्न है कि आज के राजाओं को ये चिंता है कि बारिश सही समय पर नहीं हो रही है, तो किसान क्या करेंगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि यथा समय वह उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेगा। उसको चिंता होती थी कि वर्षा ठीक समय पे हो जानी चाहिए। ऐसा तो हमने नहीं देखा कभी, कोई स्कीम तो ऐसी नहीं आई कि जब बारिश नहीं हुई जून जुलाई में तो कोई स्कीम आ गई राजाओं की तरफ से या पॉलिटिशियंस की तरफ से कि ठीक है हम ना फ्री मोटर लगवा दे रहे हैं सारे खेतों में, या फिर हम कई सारे इरिगेशन के न्यू सिस्टम डिस्कवर कर रहे हैं जिससे सारे खेतों में सही तरीके से पानी पहुंच जाएगा। ऐसा तो कोई देखे नहीं। हम तो हर बार यही देखते हैं कि बारिश न होने की वजह से कितने सारे खेत बर्बाद हो गए, कितने सारे किसान सुसाइड कर देते हैं। लेकिन पहले के राजा ऐसे नहीं होते थे। पहले के राजाओं को इतना ज्यादा चिंता होता था अपने प्रजा का कि वो यथा समय सही समय पे सही वर्षा करवा देते थे। ऑफ कोर्स उनकी वर्षा कराने का स्कीम अलग होता था, वो कोई इरिगेशन कैनाल नहीं बनाते थे, वो इतने पुण्य आत्मा होते थे कि उनके पुण्य के प्रभाव से ही वर्षा सही समय पे हो जाती थी। आगे बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ये राजा, अब एक श्लोक स्किप करके बोल रहा हूँ, ये राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेगा। अब हमने 3 क्वालिटी देखा पहले श्लोकों में, अब यहाँ पे नेक्स्ट 4th क्वालिटी। बीच के श्लोक में भी क्वालिटी थी लेकिन वो एक जनरल श्लोक था, यहाँ पे स्पेसिफिक क्वालिटी आ रही है फिर से। तो ये पहली क्वालिटी क्या है, तितिक्षता। तितिक्षता मतलब सहन करता है। अक्रमम, तितिक्षता अक्रमम। तो यहाँ ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, यह राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेगा। यदि एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे तो भी राजा अपनी अहेतु की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देगा। जगत के रक्षक के रूप में यह पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होगा। तो अभी को कह सकता है कि अरे अभी तो कुछ और ही आ रहा था, अब यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है। अभी तो बोल रहे थे इसके पहले वाले श्लोक में कि ये तो दंड देता है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो क्या है, दयालु होता है। तो इसीलिए हम देखते हैं वैदिक शास्त्रों में जो लोग नहीं समझ पाते वैदिक शास्त्रों को तो उनको विरोधाभास लगता है, और कई लोग तो इसलिए मानते भी नहीं शास्त्र को। वो लोग, उनको लगता है कि विरोधाभास है, कहीं पे कुछ बोलते हैं कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे बोलते हैं ये सही है कहीं पे बोलते हैं ये सही है। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं प्रभुपाद जी जैसे, वो क्या कर लेते हैं, वो उसमें समन्वय निकाल लेते हैं, रिकनसाइल कर देते हैं। तो राजा दंड तो देता है धार्मिक लोगों को, लेकिन राजा बेवजह दंड नहीं देता। और जहाँ पे क्षमा की योग्यता है, जहाँ पे क्षमा का स्कोप है, वहां पे राजा अवश्य क्षमा कर देते हैं। यहाँ पे तो इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि यदि एक दीन पुरुष, दीन, लेकिन ये देखना पड़ेगा किस पुरुषों की बात की जा रही है, दीन पुरुष। इस वाले श्लोक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर अधर्मी पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके, ऐसा तो नहीं लिखा है श्लोक में। लेकिन पहले वाले श्लोक को अगर हम ध्यान से पढ़ें, वहां पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था, अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंडदाता भी होगा। तो क्लियर समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में, कि एक ही तरह के लोग नहीं है इन दोनों श्लोकों में जिनकी बात की गई है। इसीलिए रिस्पॉन्स भी एक नहीं है, रिस्पॉन्स भी अलग अलग है। पहले वाले श्लोक में बता रहे हैं कि जो कोई अधर्मी और नास्तिक होते थे उनको तो प्रकूटता था राजा, वो क्या है, नास्तिकों के लिए वह महान दंडदाता भी होगा। लेकिन जो दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दें, लेकिन जो दीन है, दीन से हम समझ सकते हैं कि जो अज्ञानी है, इनोसेंट है, इग्नोरेंट है, तो दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे तो भी राजा अपनी अहेतु की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देगा। राजा के अंदर मतलब बदला लेने की भावना नहीं है, टिट फॉर टैट की भावना, ठीक है, अब मैं भी बदला लूंगा। राजा अगर बदला लेने पे आ जाए तो बहुत संघार हो जाएगा, क्योंकि राजा के पास तो क्या है, पूरी पावर है।
तो राजा तो बदला लेने पे आ जाए तो कोई कुछ रोक ही नहीं सकता उसको। सिर्फ राजा के लिए तो ये एक्सट्रीम क्वालिटीज बताई जा रही हैं कि बहुत ज्यादा क्षमाशील होगा, क्योंकि उसके पास एक्सप्लॉइट करने की पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारा पावर उसके पास, ये सारा प्रजा उसके अंडर में है। तो अगर वो एक्सप्लॉइट करने पे उतर जाए तो प्रजा का बहुत ज्यादा सर्वनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तो भी राजा अपनी अहेतु की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देगा। जगत के रक्षक के रूप में यह पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होगा। तो यहाँ पे दो जो मुख्य क्वालिटी का चर्चा हो रहा है वो क्या, दया और सहिष्णुता। तो राजा के अंदर बहुत ज्यादा दया होगी। दया होगी तो क्या करेगा, तो दया है इसीलिए वो कल्याण करने का प्रयास कर रहा है। जीव दया जो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीव दया। तो जीव दया है, तो ये किससे पूछा था, ये सनातन गोस्वामी ने पूछा था रूप गोस्वामी से, अगर मुझे सही याद आ रहा है कि क्या 3 सिद्धांत है, तो उसमें से एक सिद्धांत उन्होंने क्या बोला, जीव दया, जीव के प्रति दया। तो राजा के अंदर क्योंकि जीव के प्रति दया है इसीलिए वो कल्याण कर पा रहा है। तो ये दया की भावना बहुत चरम पे होनी चाहिए एक राजा, आदर्श राजा के अंदर। और दूसरा क्या है, दया दिखाने के बावजूद भी कुछ कैसे दीन लोग क्या करेंगे, फिर बोल रहे हो चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, अपने पांव से कुचल दिए राजा को, लेकिन तो भी राजा की दया इतनी तीव्र है कि वो सहिष्णु भी है, वो क्षमा कर दे रहा है उन लोगों को भी। तो ये राजा की दो और क्वालिटी हम बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में क्या बोल रहे हैं, जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अनावृष्ट सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। अब कुछ श्लोक में तो यहाँ पे ये इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि पृथ्वी महाराज कौन है, डायरेक्ट भगवान के अवतार। जैसे इस श्लोक में अगर देखें तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, राजवेशधारी भगवान, राजवेशधारी भगवान, ये तो भगवान है किस वेश में, राजा के वेश में। राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अनावृष्ट सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। लेकिन प्रिंसिपल जो इसमें से अडॉप्ट किया जा सकता है वो क्या, वो यही कि प्रजाओं का कैसे ध्यान रख रहे हैं। जब बारिश नहीं हो रही है तो बारिश का इंतजाम करके या पानी का इंतजाम करके नागरिकों का पालन कर रहे हैं। यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवत तथा अपने चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबों के शांत जीवन में और वृद्धि करेगा। तो राजा के प्रताप से लोगों के जीवन में शांति की वृद्धि होती है। हम कुछ और ही देखते हैं कलयुग में, हम देखते हैं कि राजा के कारण जो अशांति हो जाती है, कितने जगह पे ऐसे देखते हैं। अभी थोड़ा भी अगर न्यूज़पेपर पढ़े तो इतने बड़े बड़े स्कैम्स में डायरेक्ट राजा तथाकथित राजा इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ तो बोल रहे हैं कि राजा के कारण से लोगों प्रजा के जीवन में शांति की वृद्धि होगी, लेकिन हम देखते हैं समाज में राजा के कारण अशांति की वृद्धि हो जाती है। उसका मूल कारण वही है जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कई बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि आज के राजा नास्तिकतावाद के सिद्धांत से ओतप्रोत हैं। वो भगवान, इस श्लोक का जो आखिरी, आज जो हमने श्लोक पढ़ा उसका जो आखिरी लाइन था, क्या है उसका आखिरी लाइन, कृष्ण पादानुसेवया, क्योंकि आज के राजा कृष्ण पादानुसेवया में नहीं लगे हुए हैं। तो ये सारी क्वालिटीज जो अभी तक हम पढ़े ये तो, और बहुत सारी क्वालिटीज आगे भी दी हुई है, इतना समय नहीं है, लेकिन 5 क्वालिटी मुख्य हमने देखा। सबसे पहली क्वालिटी कौन सी थी, धर्म श्रेष्ठ, धर्मव्रता श्रेष्ठ, कि राजा जो खुद है वो धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ तरीके से धार्मिक नियमों का पालन करेगा। दूसरा क्वालिटी हमने क्या देखा, किसी को याद है दूसरा क्वालिटी क्या था, वह सभी प्रजाओं को धार्मिक कार्यों में लगाएगा। हाँ, अनुवर्तया, कि वो प्रजा को क्या करेगा, धार्मिक कार्यों में लगाएगा। तीसरा क्वालिटी क्या था, हाँ शास्ता, शास्ता मतलब दंड देगा। लेकिन दंड देने का मतलब ये नहीं कि एक्सप्लॉइट करने में उतर जाएगा। नास्तिक और अधार्मिक लोगों को, यहाँ पे क्लियर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो बिल्कुल नास्तिक है अधार्मिक है उन लोगों को क्या करेगा, दंड देगा। चौथा क्वालिटी क्या देखा हमने, सहिष्णुता, बहुत ज्यादा टॉलरेंट होगा, सह लेगा। कोई कुचल भी रहा है राजा को तो भी क्या कर लेगा, सह लेगा। और 5वां क्वालिटी हमने क्या देखा, तितिक्ष, दयालु था ना 5वां क्वालिटी, संस्कृत शब्द इसका पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत ज्यादा दया होगी उसके हृदय में। और बहुत सारी क्वालिटीज हैं। तो जब जिस भी रोल में हम सुपीरियर्स के रोल में हैं तो हम इन क्वालिटीज को कॉन्टेम्पलेट करके, रिमेम्बर करके लगा सकते हैं। लेकिन हम अगर इन क्वालिटीज को सिर्फ सुनेंगे तो हम हमेशा ये सोचेंगे कि हमारे सुपीरियर्स में क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। इसलिए अब हम श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद से सुनेंगे सबऑर्डिनेट्स की क्वालिटी। तो जब दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज डेवलप करेंगे तब जाकर के राम राज्य आ पाएगा। एक तरफ की क्वालिटी से नहीं होगा, है ना। सिर्फ राजा ये सारी क्वालिटी डेवलप करे तो प्रजा एकदम शोषण करने पे उतरी हुई है तो भी नहीं होगा, और सिर्फ प्रजा ही झुक करके रहे और राजा शोषण करने पे उतरा है तो भी नहीं होगा।
दोनों को ही अपनी अपनी क्वालिटीज डेवलप करनी होगी। तो हम देखेंगे बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, कई बार इस पे क्लासेस होती हैं। तो ये 3.23.2 श्रीमद् भागवतम, तीसरा स्कंद, 23वां अध्याय और दूसरा नंबर श्लोक। तो इस श्लोक में तो वैसे तो ये पति पत्नी के संदर्भ में है, लेकिन जब भी इस पे क्लासेस होती है तो भक्तगण ये बताते हैं कि ये स्वामी और सेवक के संदर्भ में भी है, या राजा और प्रजा के संदर्भ में भी है, या भगवान और भक्त के संदर्भ में भी है, या गुरु और शिष्य के संदर्भ में भी है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसको फिट किया जा सकता है। क्वालिटीज इतनी यूनिवर्सल है, इसमें इतनी प्रासंगिक है। तो ये क्या है श्लोक? तो प्रसिद्ध श्लोक है, पहले भी हमने चर्चा किया है यहाँ पे, लेकिन आज भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम उसको ओवरऑल क्वालिटीज को देख पा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो ये श्लोक क्या है? तो पूरा श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें जो 5 मुख्य क्वालिटीज, कई सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन जो 5 मुख्य क्वालिटीज में बताई गई है एक सब ऑर्डिनेट की, तो बार बार हमको सुन करके स्मरण करना चाहिए, इससे बहुत भक्ति और प्रगति हो सकती है। तो सबसे पहली क्वालिटी बता रहे हैं इसमें विश्रम भेना। तो ये किसके संदर्भ में ये श्लोक आता है? देवहूति माता के संदर्भ में आता है कि देवहूति माता ने किस तरह से कर्दम मुनि की सेवा की थी। तो कर्दम मुनि उनके पति हैं, और पति का एक शाब्दिक अर्थ स्वामी भी होता है, स्वामी मतलब मास्टर। तो किस तरीके से एक सबऑर्डिनेट अपने मास्टर की सेवा करता है, या किस तरीके से प्रजा अपने राजा की सेवा करेगा, या किस तरीके से शिष्य अपने गुरु की सेवा करेगा, या किस तरीके से भक्त भगवान की सेवा करते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी यहाँ पे क्या दी है? विश्रम भेना। विश्रम भेन आत्मशौचेन गौरवेन दबेन च शुश्रूषया सुहृदेन वाचा माधुर्य चा भव। ये क्वालिटीज इसमें बताई जा रही है जो देवहूति माता ने दर्शाया था कर्दम मुनि की सेवा करने के दौरान। तो सबसे पहली क्वालिटी जो एक आइडियल प्रजा या आइडियल सबऑर्डिनेट में हो सकती है वो क्या है? पहली दो क्वालिटी विश्रम भेना और गौरवेना। विश्रम भेना का मतलब प्रभुपाद जी यहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं विद इंटीमेसी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के स्टार्टिंग में बोल रहे हैं, हियर 2 वर्ड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट। देवहूति सर्व्ड हर हस्बैंड इन 2 ways, विश्रम भेना एंड गौरवेना। These are 2 important processes in serving the husband or the supreme personality of Godhead. Vishrambhena means with intimacy and Gauravena means with great reverence. The husband is very intimate friend, therefore the wife must render service just like an intimate friend. तो इस तात्पर्य में पति पत्नी के विषय में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ज्यादा, लेकिन ये एप्लीकेबल होता है सुपीरियर्स और जूनियर्स के केस में भी। तो सबसे पहला क्या है? विश्रम्भेना और गौरवेना। विश्रम्भेना मतलब समीपता होगी, यहाँ पे इंटीमेसी मतलब फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं हो रही है, हृदय की समीपता है। हृदय की समीपता का एक प्रैक्टिकल मीनिंग हम क्या समझ सकते हैं कि वो जो प्रजा है, अगर हम राजा और प्रजा के केस में देखें तो जैसे हम पहले के समय में देखते थे कि जो राजा होते थे वो कुछ टाइम फिक्स करते थे जिसमें प्रजा आकर के अपनी सारी समस्याएं बताती थी राजा को। ऐसा तो होता था। इवन अभी मुझे एक भक्त बता रहे थे, वो लॉ कर रहे थे, तो वो लोक अदालत के बारे में बता रहे थे मुझे। लोक अदालत तो बता रहे थे कि अभी भी, तो मैं अभी प्रयागराज गया था तो वो भक्त 5th ईयर में है, बहुत अच्छे कॉलेज से वो कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि अभी भी ये प्रयास किया जा रहा है कि लोक अदालत को बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कह रहे थे कि लोक अदालत में क्या होता है कि जो एक जनरल कुछ लोग होते हैं जो थोड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको एज अ जज अपॉइंट कर दिया जाता है। ऑफकोर्स ये अधिकृत होता है गवर्नमेंट सिस्टम से, और फिर वो लोग सुनते हैं प्रजा लोगों का प्रॉब्लम, और अगर लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो जाए तो आगे केस नहीं जाता। ये कचहरी से भी नीचे है, लोकल कोर्ट से भी नीचे है। तो आप देखेंगे पहले के समय में वैदिक काल में जो राजा होते थे प्रजा के हृदय की बात सारी सुनते थे। विश्रम भेना मतलब बहुत इंटीमेट फ्रेंड होते थे प्रजा के, तो इनएक्सेसिबल नहीं होते थे। इनएक्सेसिबल एक वर्ड, इनएक्सेसिबल मतलब पहुंच से बाहर, मतलब इतना दूरी हो गया कि प्रजा के पहुंच से बाहर है राजा, ऐसा नहीं होता था। तो विश्रम भेना का ये एस्पेक्ट हम समझ सकते हैं राजा प्रजा के केस में। और शिष्य और गुरु के केस में तो बिल्कुल ही है। शिष्य तो सारी अपने हृदय की बात बोल सकता है अपने गुरु को, दीक्षा गुरु को, शिक्षा गुरु को। दूसरा क्वालिटी क्या बोल रहे हैं? गौरवेना। लेकिन विश्रम भेना का ठीक तरीके से अप्लाई ना करने की वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि आज भी हम देखते हैं। विश्रम भेना में क्या है? इंटीमेसी है, समीपता है, चाहे प्रजा की राजा के प्रति, या शिष्य की गुरु के प्रति, या भक्त की भगवान के प्रति। तो ये समीपता पे अगर प्रॉपर मर्यादा का पालन नहीं होता है तो गौरवेना वाला एस्पेक्ट गड़बड़ हो जाता है। तो गौरवेना मतलब क्या है? गौरवेना मतलब है विद ऑ एंड रिवरेंस। मतलब शिष्य या प्रजा या कोई सबऑर्डिनेट सुपीरियर का रिस्पेक्ट तो करते थे, लेकिन उनको अपनी मर्यादाओं का अच्छी तरीके से ज्ञान होता था। तो वो बहुत ही और रिवरेंस के साथ रहते थे राजा के साथ। ऐसा नहीं कि वे इतना क्लोज हो गए कि वे राजा का मजाक उड़ा रहे हैं, ये इतना क्लोज हो गए कि अभी सोच रहे हैं कि राजा और वो साथ साथ बैठेंगे एक चेयर पे। नहीं, ऐसे नहीं होता था। उनको पता होता था गौरवेना, जैसे देवहूति माता और कर्दम मुनि के केस में बोला गया, वो तो पति पत्नी है, पति पत्नी में तो आ ही सकता है ये, लेकिन पति पत्नी के संदर्भ में भी यहाँ गौरवेना का लक्षण बताया जा रहा है कि वो क्या होता था उनका, बहुत ही और रेवरेंस के साथ वो
सर्व करती थी अपने पति को। तो अगर भगवान और भक्त के केस में देखें तो भी वही है। अगर भगवान भक्त के केस में गौरव वेना वाला एस्पेक्ट हटा दिया जाए तो कौन सा वाद जन्म ले लेता है? सहजियावाद। ये ऐसे ही तो है, यही तो है। तो इंटीमेसी इतनी ज्यादा हो गई, मतलब विश्रम वेना तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन गौरव वेना क्या हो गया? वो पूरा हट गया। तो गौरव वेना हटने की वजह से क्या हुआ? तो सहजिया बन गया। सहजिया मतलब सहज, चीप, बहुत सहज लेने लगे भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप को भूल करके, और लल्ला लुल्लू शुरू हो गया वो। तो ये क्या हो गया? गौरव वेना वाला एस्पेक्ट हटने के कारण। तो विश्रम वेना, गौरव वेना, ये सीक्वेंस में चल रहा है। सबसे पहले विश्रम वेना, फिर गौरव वेना। फिर तीसरे नंबर पे कौन सी क्वालिटी बता रहे हैं? दमेना। तो दमेना मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। प्रभुपाद जी तात्पर्य खूब अच्छे से समझाते हैं दमेना को। तो प्रभुपाद जी तो ऑफकोर्स इसमें, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल सब जगह है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कोई सबॉर्डिनेट है, ये पत्नी के केस में देते हैं, तो पत्नी को पति का सेवा करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। जैसे अगर हम गुरु शिष्य के केस में देखें तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बहुत बार रिपीट करते हैं इसको। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि पहले के समय में, वैदिक काल में जो शिष्य होते थे वो तब तक कुछ खाते नहीं थे जब तक कौन ना बोले? तो गुरु ना बोले। ऐसे प्रभुपाद जी बहुत बार लेक्चर्स में बताते हैं। तो अब ये शिष्य खा नहीं रहा है जब तक गुरु नहीं बोल रहा है, तो ये क्या क्वालिटी हो गई? तो दमेना हो गया ना। किसको वश में कर रहा है? अपनी इंद्रियों को वश में कर रहा है, जीव को वश में कर रहा है, उदर को वश में कर रहा है, तो दमेना हो गया। तो पहले वैदिक सभ्यता में तो ये पांचों क्वालिटीज प्रजा में या शिष्य में या फिर भक्त में दिखाई देती थी। भक्त के केस में देखें तो भक्त के केस में हम देखते हैं, जैसे तो प्रसिद्ध उदाहरण जो आता है भक्त सिद्धांत जी के जीवन से, बिना ऑफर किए खा लिया तो फिर जीवन भर आम ही नहीं खाए। तो इतना भयंकर दमेना, मतलब एक तो हद ही हो गई। तो हम लोग तो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा करने के लिए। तो ये दमेना का क्वालिटी होता था सबऑर्डिनेट में, क्योंकि जब भी राजा की सेवा करेंगे या गुरु की सेवा करेंगे या भगवान की सेवा करेंगे तो अपनी इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा? वश में करना पड़ेगा। तो ये तीसरी क्वालिटी है दमेना। चौथी क्वालिटी क्या बता रहे हैं? सौहृदयना। सौहृदयना मतलब क्या होता है? तो जैसे दो है यहाँ पे, सुशुश्रूषया और सौहृदयना। तो वैसे पूरा मिलाकर के बोलेंगे तो सर्विंग विद लव, सेवा करते थे वो, है ना। अब यहाँ पे सेवा, तो कोई बोलेगा सेवा तो क्या है? सेवा तो करते ही है, प्रजा राजा की सेवा करेगा ही, भक्त भगवान की सेवा करेगा ही। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सौहृदयना। सेवा तो करेगा, लेकिन किस भाव से करेगा? विद लव। एक्चुअली सेवा में और ये जो शब्द है नौकरी, जो हम लोग बाहर यूज करते हैं, नौकरी लग गई, और दासत्व या सेवा, इसमें बहुत अंतर है दोनों में। इन दोनों के भाव में भी अंतर है। तो जैसे ही सेवा शब्द, अभी जैसे बाहर भी लोग बोलते हैं, यहाँ रुद्रपुर में तो बहुत ज्यादा सेवादार और ये सब नहीं बोलते हैं, सेवादार, सेवा करेंगे। तो सेवा शब्द में और नौकरी शब्द में बहुत अंतर है। तो ये कर तो रहा है, सर्विस तो कर रहा है एज अ सबऑर्डिनेट, लेकिन इसका भाव है सेवा करने का विद लव। इसलिए नहीं कि बस जबरदस्ती बोल दिया गया है, अब क्या करें, अब करना ही पड़ेगा, अब ये अथॉरिटी है तो बात माननी पड़ेगी, क्या करें। एक ये भी भाव है, ऑफकोर्स वो भी अच्छा है उससे कि करे ही ना कोई, उससे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी इसमें जो लक्षण बताए जा रहे हैं एक आइडियल सबऑर्डिनेट के, वो हाईएस्ट लक्षण बताए जा रहे हैं। तो वो तो सेवा करेगा सौहृदयना भाव से, मतलब हृदय से सेवा कर रहा है। तो देवहूति माता जब कर्दम मुनि की सेवा कर रही है तो उस सेक्शन में बताया जा रहा है कि उनका शरीर भी बहुत पतला हो गया था। तो मतलब दमेना का इतना ज्यादा उन्होंने प्रस्तुत किया कि शरीर भी पतला हो गया, बहुत ज्यादा शरीर खराब हो गया। बाद में फिर शरीर का सही हो गया, बाद में उसका रिजल्ट क्या आया वो तो अलग ही था, इस सेवा का रिजल्ट क्या आया। लेकिन वो ये नहीं सोच रही थी कि अरे अभी तो सेवा करते करते पूरा शरीर खराब हो रहा है, ये क्या है, अब गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। तो राजा की तो हम आइडियल क्वालिटीज पढ़ रहे हैं कि राजा को बहुत दयालु होना चाहिए, बहुत सहिष्णु होना चाहिए, वो कुचल भी दे तो भी राजा क्षमा कर देता है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि प्रजा की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तब जाकर के ये पूरा कंप्लीट पिक्चर मिल पाएगा। तो यहाँ पे चौथी क्वालिटी बोल रहे हैं सौहृदयना, और फिर बोल रहे हैं लास्ट क्वालिटी माधुर्य वाचा, माधुर्य वाचा माधुर्य। तो वाचा माधुर्य, वाचा मतलब बोलना और माधुर्य मतलब स्वीटली। तो देखिए ये भी कितना अच्छा क्वालिटी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वीटली बोलती थी देवहूति माता, है ना। ऐसा मतलब कि ये तो एक बहुत ही बेसिक क्वालिटी, तो गीता में भी हम कितनी बार देखते हैं, कृष्ण गीता में तो स्पष्ट बताते हैं वाणी की तपस्या में। तो लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वाचा माधुर्य ये प्रिंसिपल कब नहीं फॉलो हो पाता, ये प्रिंसिपल तब नहीं फॉलो हो पाता। तो BMW में माइंड से शुरू होता है सारा चीज, तो वर्ड्स बाद में है और बॉडी एकदम लास्ट में है, सबसे पहले माइंड है। तो वाचा माधुर्य तभी हो सकता है, ये
पत्नी पति के लिए या भक्त भगवान के लिए या सबऑर्डिनेट सुपीरियर के लिए या प्रजा राजा के लिए वाचा माधुर्य का सिद्धांत तब पालन कर पाएगा जब मधुरता उसके हृदय में होगी। किसके प्रति? राजा के प्रति, या फिर अपने सुपीरियर के प्रति, या गुरु के प्रति, या भगवान के प्रति। लेकिन क्योंकि अभी के समय में तो देखते हैं, अभी के समय का तो पूरा ही हिसाब किताब उल्टा है ना। लेकिन हम वैदिक सभ्यता में देखते हैं क्योंकि प्रजा राजा को हृदय से प्रेम करती थी या हृदय से उसकी सेवा करती थी, तो हृदय में मधुरता के कारण जो शब्द भी राजा के लिए बाहर आते थे वो कैसे होते थे? वो मधुर होते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? ये जो हम पृथु महाराज का श्लोक पढ़े उसमें देखिए बोल रहे हैं कि आपकी स्तुति करने में क्या मिल रहा है? हमको बहुत स्वाद आ रहा है। मतलब उनके हृदय में इतना प्रेम है पृथु महाराज के प्रति कि उनके मुख से भी कैसा वाचा हो रहा है? माधुर्य वाचा हो रहा है, मधुर स्तुतियां बाहर निकल रही हैं राजा के गुणगान में। लेकिन अभी के समय में हम देखते हैं क्योंकि हृदय में क्या है, हृदय में अब कई केसेस में, अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो राजा भी ऐसे ही हैं, लेकिन अगर राजा ठीक है और प्रजा के अंदर ये गुण नहीं है तो प्रजा फिर भी राजा को समझेगा नहीं और राजा के लिए उसके हृदय में प्रेम नहीं होगा, मधुरता नहीं होगी। फिर उसके मुख से भी वो दिखेगा, उसके मुख से भी कैसे दिखेगा? वो रिस्पेक्ट या फिर वो प्रेम की भावना नहीं दिखेगी। तो इट्स अ फुल प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन साइडेड, एक साइड का प्रोसेस ये नहीं है। राजा के ये सारे गुण श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं और प्रजा के या सबऑर्डिनेट के भी आइडियल गुण बताए गए हैं। तो राम राज्य, वास्तविक राम राज्य आएगा। जैसे हम राम राज्य के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, तो हम राम राज्य के एग्जाम्पल में देखते हैं। अभी तो रामलीला भी हो रही है सब जगह, तो हम देखते हैं कि भगवान राम जब जा रहे थे, अयोध्या से जा रहे थे जब, तो पूरी प्रजा ही चलने लगी उनके साथ। प्रजा का इतना ज्यादा प्रेम, विचित्र प्रेम। ऑफ कोर्स वो भगवान थे तो इसलिए नेचुरल भी था। तो कई प्रेम ऐसे जो शास्त्रों में दिखाई देते हैं, जैसे यशोदा माँ का कृष्ण के लिए प्रेम, तो उसको हम मदरली लव से तो कंपेयर नहीं भी कर सकते, क्योंकि वो वाला जो प्रेम है उसमें वो भक्ति का प्रेम है। तो वो सिर्फ पुत्र और माता का संबंध तो नहीं था, या सिर्फ राजा प्रजा का। लेकिन हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कितने स्तर का प्रजा का प्रेम था राजा के लिए, कि वो भगवान राम जा रहे हैं तो पूरी प्रजा ही उनके साथ जा रही है कि हम जहाँ पे आप जाएंगे वहीं पे राज्य बना देंगे। और भगवान राम भी इतने रिस्पॉन्सिबल राजा थे कि जितने भी उनके पहले के जितने भी उनके वंशज थे, दशरथ महाराज और ऊपर के। तो इस तरीके से ये युधिष्ठिर महाराज के एग्जाम्पल और तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो राजा के गुण के बारे में बता रहे हैं वो हमने और डिटेल समझने का प्रयास किया। पृथु महाराज और आइडियल प्रजा का एग्जाम्पल समझने का प्रयास किया हमने देवभूति माता के लक्षण से। तो मैं यही विराम देना चाहूंगा। तो जी कुछ ऐड करना चाहें तो ऐसे बताइए कि बारिश करा सकते हैं हमारा, जैसे बारिश करा सकते हैं, मतलब वैदिक काल के जो राजा, तो हम लोग क्यों नहीं बारिश करा रहे हैं? जैसे करा दें कीर्तन वीर्तन करके, तो क्या आना चाहिए। लाखों रखते हैं। परिणाम से गिरने से तो होती है बारिश। करना चाहिए बारिश एक बार सही हो जाए तो फिर सारी स्कीम वगैरह काम करने लगेगी ना। चलो कलित के राजा उनके पास कोई उसको पता नहीं बारिश कैसे करानी है, तो पता है तो मत क्यों नहीं करा रहे बारिश, कर जाना चाहिए। परिणाम से गिरते निकलना चाहिए बस। हो सकता है सर। हम लोग जन्माष्टमी के अगले दिन बारिश होती है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हम लोग कीर्तन के इसलिए बारिश हो गई। लेकिन वैसे एक बार देखा गया कि भक्त लोग खुद ही प्रार्थना कर रहे होते बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए, तो बारिश सही हो सही सारी होती है और प्रोग्राम हो जाएगा, यात्रा हो जाएगा। तो मैंने एक बार पूछा भी था वर्णाश्रम कैसे बनाया, मैं हमारे वर्णाश्रम मिनिस्टर है कि शरीर समस्या की जड़ तो यही है ना, वर्णाश्रम में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम कह रहे हैं कि खेती करें, गो सेवा करें, वर्णाश्रम करें। खेती प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है अभी वैदिक तरीके से खेती एट दिस मोमेंट। हालांकि कुछ कर रहे हैं, कुछ गो सेवा वगैरह। अब देखिए गायों को बीमारी हो गई, भक्त लोग ही कुछ ऐसे ठीक नहीं करवा पा रहे। वृंदावन में भी बहुत सारी गायों को हो गया, गौशाला में।